वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन पर पीटीआई थे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, एक आजकल जो आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स और बहुत सारे नौजवानों की बड़ी तादाद ये कहती है कि कप्तान को उसकी टीम ने हराया, और बहुत सारे लोग ये ओपनली भी कहते हैं कि हाँ, टीम में कुछ खामियां थीं जिसकी वजह से पीटीआई की कश्ती आज इस नहज पर आन पहुंची है। आपकी नजर में आज भी टीम के ही प्रॉब्लम्स हैं? पीटीआई को सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने दोनों धड़ों को बुला लिया है मुज़ाकरात करवाने के लिए अडियाला में, तो यकीनन ये टीम, ना क्रिकेट टीम आज तक फाइनल हो पाई है, ना पीटीआई की टीम फाइनल हो पा रही है। सर देखिए, मैं गुजारिश ये करूं जी कि किसी के दिल में क्या है ये तो अल्लाह जानता है। बेशक, बज़ाहिर तो हर शख्स को इस बात का पता है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी पोजीशन पर है, वो रुकने असेंबली है, वो सेनेट में है, वो किसी भी पोस्ट पर है, वो है खान साहब की वजह से। और कौमों की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। हमें मुश्किलात जिस नोयत की आई हैं, मैं नहीं समझता कि ये तहम्मुल, बुर्दबारी और हिकमत अमली की बजाय किसी और स्ट्रेटेजी से हल होंगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पीपल्स पार्टी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सियासी तौर पर जितनी तकालीफ बर्दाश्त की, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ठीक। और शायद पीपल्स पार्टी को भी इस तरह की तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त सूरत ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बुनियादी तौर पर गुड गवर्नेंस में फेल हो गई है, वो अवाम को वेलफेयर करने में फेल हो गई है, वो आम आदमी का एतमाद हासिल करने में फेल हो गई है। और उनका अब जो मतमा नजर और टारगेट वो सिर्फ एक है कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को टारगेट करके वो बजाय सियासी मुकाबला करने के डंडे का इस्तेमाल करके हमें बिल्डोज करें। उसके लिए उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आजकल स्ट्रेटजी नंबर 4 पर अमल हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में ये तासुर दिया जाए कि जी ये टीम ठीक नहीं है, टीम जो भी है वो खान साहब की अपनी सिलेक्शन करता है, इसमें किसी शख्स को ना मैं नामजद कर सकता हूँ ना कोई और शख्स नामजद कर सकता है। तो खान साहब तो सर कप्तान अच्छे थे ना, सेलेक्टर तो अच्छे नहीं थे। देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, कप्तान अच्छा होना और सिलेक्टर अच्छा होना ये दोनों एक ही चीज की कड़ी है, एक ही चीज। और जाहिर है बतौर ह्यूमन बीइंग किसी भी जगह कोई गलती हो सकती है। मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि हमारे कुछ रहनुमाओं की एग्रेशन से, उनकी टकराव की पॉलिसी से, उनकी ये जो 24 घंटे ऑटो पे वो सुल्तान राय वाले फेज में रहते हैं, उनकी इस पॉलिसी ने भी हमें खासा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी वक्त है तहम्मुल से, ये मुल्क हमारा है। अगर इस टकराव से मुल्क की सूरत खराब होती है तो इसका नुकसान भी हमें ही है। अगर आम आदमी किसी भी वजह से परेशान है, अगरचे इस सारी परेशानी, सारी तकलीफ और इस सारे माहौल की जिम्मेदारी 100% हुक्मरानों पर आयद होती है। तो नदीम साहब, हुक्मरानों पे आयद तो होती है, लेकिन मैं समझता हूँ सियासतदानों को भी ओवरऑल अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि आपकी पार्टी जब हुक्मरान होती है तो फिर वो दूसरी वाली बातें कर रही होती है, जो इस वक्त हुक्मरान है वो आप वाली बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदीम साहब, हम जानते हैं कि इस वक्त जो बजट आया है उसके ऊपर आवाम के ऊपर जो 13,000 से जायद अरब का टैक्स लगाया गया है। कुल 30,000 अरब रुपए हैं जो हुकूमत और वफाक खर्च करेंगे इस माली साल में, जिसमें से 10,000 अरब तो सिर्फ सूद में जा रहा है कर्जों के, और हम दिफा के लिए 2,000 अरब निकाल रहे हैं और कर्जों की सूद के लिए 10,000 अरब दे रहे हैं। सर, आज भी हम ये खबर देख रहे हैं कि पंजाब के मोहतसिब के इदारे ने 60 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ मोबाइल फोन्स खरीदने के लिए। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं आई है, अवाम पर टैक्सों के बोझ में बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया गया है, और जो भी पावर में आता है सर वो यही कहता है कि हाँ हाँ हम ये खर्चे कम करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स दिखाएंगे, गाड़ियां बेची जाती हैं वजीर आजम हाउस की। लेकिन हकीकतन सर इस वक्त जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं उसमें 1 रुपए की कमी नहीं हुई है, और अवाम के अखराजात में इतने गुना इजाफा कर दिया गया कि उनको जीने का हक जैसे उनसे छीन लिया गया हो। आखिर वो दिन कब आएगा जब पावर में आके सियासतदान ब्यूरोक्रेसी को टाइट करेगा कि बस अब हजारों अरब खर्च करना बंद करो, या याशी बंद करो, ये गरीब मुल्क है, लैंड क्रूजर V8 में चलना बंद करो, छोटी गाड़ियों में चलना शुरू करो। क्यों 15-15 करोड़ की गाड़ियां 50 लाख की घड़ी हाथ के अंदर पहनकर IMF के सामने हम भीख मांगने जाते हैं? IMF वाले भी हम पे हंसते हैं कि भाई ये गरीब तो नहीं है, ये तो बड़े रईस लग रहे हैं। हम कब तक ये दोगलापन जारी रखेंगे नदीम साहब, कब तक ये मुनाफिकत जारी रखेंगे? सर जितना साहब, बड़ा आपने सैर हासिल तबसरा किया।
हकीकत बिल्कुल इसके ऐन मुताबिक है। और जो लोग इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें इस बात का इदराक है कि ये हालात अल्टीमेटली एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जब हुक्मरान लोगों को ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे, जब हुक्मरान लोगों को कहेंगे जी आप अखराजात कम करें और अपने अखराजात बढ़ाएंगे, जब हुक्मरानों के, और वो हुक्मरान कोई भी हो, वो तहरीक इंसाफ से हो, किसी भी जमात से हो, मैं आपके इस मौके पर 100% कायल हूं कि सियासतदानों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि वो रोल मॉडल बने। लक्ष्यदार बातों से, इंतखाबी जलसों में तकारीर से गला फाड़ फाड़ कर गरीब का, हारी का, किसान का जिक्र करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हमें नजर अब ये आ रहा है कि आम आदमी चीजों को इतनी जल्दी जज कर रहा है, इतनी जल्दी उसको फैसला करने की आसानी हो रही है। लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि जो दुबई में 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों ने बनाई है, वो मनी ट्रेल कैसे हुई, वहां पैसा कैसे गया, वो आंसरेबल क्यों नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके एसेट्स हैं। एक 2, 2.5, 3 लाख सैलरी लेने वाला शख्स कैसे अपने बच्चों को यूएसए, यूके, कनाडा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? ये सवाल अब हर जहन में है। और आप किसी एक शख्स से पूछेंगे, वो भले बड़ी कॉमन सेंस रखता हो, कॉमन सेंस वाला बंदा बड़ी तफसील से आपको सारी बात बताएगा। ये वाकई आपने ठीक कहा कि पंजाब में जो कुछ बजट में किया गया, उसके अलावा नई गाड़ियां भी, मैं सुन रहा था पंजाब की वजीर इत्तलात को, वो फरमा रही थी कि जी ये नई गाड़ियों का ऑर्डर हमने नहीं दिया, ये केयर गवर्नमेंट में था। भाई अगर उन्होंने गलती की थी तो आप उसकी सलाह कर ले। कौन सा वो तो इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले की गलत तशरीह करके काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम ये काम सही करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे काम उल्टे हो जाते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हुआ नदीम कुरैशी।